Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. If you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, sharing this video with your friends, and subscribe my channel for more education videos and leave a comment. Now let's move our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स. आज हम लेक्चर नंबर 8 को कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 8 में क्या है. लेक्चर नंबर 8 में हम समरी को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करेंगे. तो उसमें सबसे पहले है स्विच स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे. स्विच स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका कुछ बेनिफिट है या नहीं है, और प्रोग्राम के अंदर ये क्यों यूज़ की जाती है. इसके अलावा हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे. उसके अलावा हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और ब्रेक स्टेटमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है. उसके अलावा कुछ गाइडलाइंस हमारे प्रोग्राम के लिए गाइडलाइंस क्या होती हैं और इसके C++ की प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास गाइडलाइंस क्या होती हैं. उसके अलावा हम कुछ रूल्स देखेंगे. रूल्स ऑफ फास्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फ्लो चार्टिंग के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के लिए क्या रूल्स हैं और उसके अलावा फ़्लो चार्ट के लिए रूल्स क्या हैं, ये हम कवर करेंगे. इसके अलावा हम प्रोग्राम कुछ बनाएंगे, सीखेंगे, और इसके अलावा हम एंड पे टिप्स को कवर करेंगे. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो टिप्स होती हैं वो आपने लाजमी कवर करनी होती हैं. तो इसके अलावा सबसे पहले हम देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट के. स्विच स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं, क्यों यूज़ की जाती है. स्विच स्टेटमेंट्स चॉइस के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. स्विच स्टेटमेंट्स भी मल्टीपल सेट में से एक सेट को सिलेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है. पहले हम स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखते हैं और फिर करैक्टर देते हैं. स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास मुख्तलिफ़ कंडीशन होती हैं और इस पर मुख्तलिफ़ ब्लॉक होते हैं जो कि कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होते हैं, और जो बाकी ब्लॉक होते हैं वो स्किप हो जाते हैं. स्विच स्टेटमेंट में एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन होता है जहां पर उसकी वैल्यू चेक की जाती है, और पॉसिबल इसकी जो भी वैल्यू होती है इसकी लिस्ट होती है. तो जिस लिस्ट और केस से वो मैच होता है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है. क्या मतलब, मीन्स कि हमारे पास जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक या लिस्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल होते हैं, उसके अंदर हमने केस जो बनाया होता है, करैक्टर दिया होता है, तो जब हम उसको लूप को रन करते हैं, जिस लूप से जिस केस से वो मैच होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है. तो अभी हम इसकी एक एग्जांपल से देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. तो सबसे पहले इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. इफ़ ग्रेड इक्वल हो तो आपने एक्सीलेंट शो कर देना, बी हो तो आपने वेरी गुड शो करना है. लेकिन जब हम प्रोग्राम के अंदर इसको इंटर करेंगे, कौन सा हम कैरेक्टर देंगे जिससे ये मैच होगा, वो ये लूप रन कर जाएगा. ठीक है, आप यहाँ भी ये देखें. इसका जो द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज एन फॉलो. इसका आप सिंटैक्स दे सकते हैं. स्विच हमारे पास स्टेटमेंट है और इसके अंदर हमारे पास ये वेरिएबल होता है, ये एक्सप्रेशन होता है. उसके बाद हम केस यूज़ करते हैं. तो और उसके बाद उसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं, और नंबर केस 2 पे भी हम एक स्टेटमेंट लिखे हुए, उसके अंदर हमने लिस्ट बनाई है. तो इसके बाद इसके साथ है ना डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं. वो इस वजह से यूज़ करते हैं, अगर केस कोई भी मैच ना हो तो तुम डिफ़ॉल्ट में शो कर दो जो हमने शो करवाना होता है. ठीक है, तो अभी ये एक हमारे पास स्विच का हमने ग्रेड का एक करैक्टर एक केस बनाया है. एक जो नाम दिया है, हमारे स्विच का नाम जो है वो हमारा ग्रेड है, और उसके अंदर हम मुख्तलिफ केस यूज़ किए हैं. ये चीज़ अगर ग्रेड ये हो तो अगर हम इसके अंदर जो चीज़ दें, अगर हम केस बी को मैच करवाएं तो तुम वेरी गुड शो कर दो, या सी करवाएं तो गुड शो कर दो. ठीक है, अगर अब ये भी होता है कि जो कैपिटल ए लिखते हैं हम, ये स्मॉल ए लिखते हैं, तो उसके लिए हमने 2 केस बनाने होते हैं, क्योंकि हम कैपिटल ए भी दे सकते हैं तो स्मॉल ए भी दे सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद अब ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है. ब्रेक स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करते हुए हम लूप से बाहर आ जाते हैं. मींस के जो भी हम जहाँ पर ब्रेक को यूज़ करेंगे तो वहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, लूप से बाहर आ जाएगा. इस वजह से हम ब्रेक को यूज़ करते हैं. इफ़ नो केस मैचेस द ग्रेड, सो इन आवर प्रोग्राम वी कैन राइट द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट केस एज अंडर. अब अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो फिर हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास अभी हम यूज़ करेंगे सी आउट. ये देखें, अब अगर ये चीज़ हमारा मैच नहीं होता, सी इक्वल जेड है, तो फिर हम ब्रेक इसको कर देगा, लूप से बाहर आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को ये केस करेगा, मैच करेगा कि वो मैच होता है नहीं. तो इसका एक फ़्लो चार्ट हम देख लेते हैं. द फ्लो चार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट का किस तरह होता है. तो पहले तो इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल होता है, तो उसके बाद हमारे पास केस होता है, जो वो
उस पर प्रोसेस होता है, तो अगर वो मैच ना हो तो फिर ब्रेक हो जाता है, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। जब वो नेक्स्ट स्टार्ट होता है तो उस पर प्रोसेस होता है, अगर वो भी मैच ना हो तो नेक्स्ट ब्रेक हो के बाहर लूप आ जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद फिर एक और होता है, नंबर 2 पे है स्टार्ट। जब ऐसे हम प्रोग्राम को किया उसके अंदर हमारे पास जो स्विच हमने प्रोग्राम बनाया ग्रेड जिसका नाम रखा है, उसके अंदर जो करैक्टर हमने लिखा हुआ है ग्रेड, उसमें हमने जो केस बनाए हुए हैं मुख्तलिफ बनाए हुए हैं। अगर केस ए से तुम मैच करो तो डिस्प्ले तुम एक्सीलेंट कर दो, और अगर वो ए से तुम्हारा केस मैच नहीं होता तो तुम प्रोग्राम को लूप से बाहर टर्मिनेट ब्रेक करके तुम केस बी को चलाओ, उसके अंदर देखो कि वो मैच होता है। अगर वो मैच होता है तो तुम वेरी गुड शो करवा दो, अगर नहीं होता तो ब्रेक बाहर उसको लूप को टर्मिनेट करो और फिर केस सी को चलाओ, इसी तरह डी को चलाओ और ब्रेक। अगर ये सभी में ये मैच नहीं होता तो फिर तुम क्या करो, एंड पे अगर एंड आपका कोई भी मैच नहीं होता फिर वो ब्रेक को टर्मिनेट प्रोग्राम को करो और डिफ़ॉल्ट में शो कर दो प्लीज़ एंटर ग्रेड ए टू डी और एफ, ठीक है। तो और फिर प्रोग्राम को ये शो करवा देगा और स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। अभी ये इसका एक प्रोग्राम दिया हुआ है, हम इसकी प्रैक्टिस जाके करते हैं। मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको रन करते हैं और किस तरह ये मैच होता है। तो हम डेव के प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने कैरेक्टर साइड जो ग्रेड दिया हुआ है और इसमें मैंने यूज़र को शो करवा, यहाँ तक तो आपको पता होगा। मेन से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमने जो इंटीजर टाइप लिया है वो करैक्टर लिया है, तो उसमें मैंने ग्रेड एक बनाया वेरिएबल, और उसके बाद मैंने क्या किया, यूज़र को डाटा एंटर करवाया। तो सीन में ग्रेड करवाया, अगर तुम ग्रेड ये दो तो स्विच मैंने जो प्रोग्राम अपना बनवाया हुआ है तो उसके अंदर मैंने ग्रेड के ऑप्शन करैक्टर दिए हुए हैं। अगर केस ए हो तो तुम अपर केस के लिए दे सकता हूँ, तो लोअर केस भी यूज़र दे सकता है। अगर ए से के मैच करो तो एक्सीलेंट, अगर ए से मैच ना हो तो फिर तुम ब्रेक करके बी को शो करवाओ, अगर बी भी मैच ना हो तो फिर इसी तरह तुम सारे प्रोग्राम को देखो जिस तरीके से मैच होगा उसको तुम शो करवा दो। अगर किसी से भी मैच नहीं होता तो तुम फिर डिफ़ॉल्ट में जाके ये चीज़ शो करवा दो, तुमने यही करना। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि देखता हूँ। जैसे मैंने इसको प्लीज़ एंटर द स्टूडेंट ग्रेड, अब ग्रेड कौन सा दे, मैं कैपिटल देता हूँ यहाँ पे डी, तो यहाँ पे क्या होती है पुअर। अब मैं इसको दोबारा बन गया, दोबारा रन करवाया अगर मैंने, तो अब मैं देख देता हूँ इसको एच, तो यहाँ पे देखना उसने डिफ़ॉल्ट किसी कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो उसने कहा प्लीज़ एंटर ग्रेड फ्रॉम ए टू डी और एफ, ठीक है। आपको आई होप इस प्रोग्राम की समझ आ चुकी होगी। अभी हम दोबारा अपने वापस आते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं, लेक्चर की तरफ देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी लूप के अंदर किसी लूप को स्किप करने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या मतलब, मीन्स कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमने लूप को स्किप करवाना है, 1 या 2 पॉइंट करवाने होते हैं, जितने भी करवाने होते हैं, तुम उस चीज़ को स्किप करो और नेक्स्ट कंटिन्यू कर दो। तो ब्रेक का मतलब होता था कि हम लूप से बाहर आ जाते थे, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट उस चीज़ को स्किप करो और नेक्स्ट तुम प्रोग्राम को रन कर दो। तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अब मैंने यहाँ पे एक इंटीजर साइज n लिया है और उसमें मैंने फॉर लूप यूज़ किया हुआ है कि तुम जो मेरा फॉर लूप वो 10 तक चलेगा। n इक्वल मैंने 1 इनिशलाइज़ किया और n लेस दैन इक्वल तब तक तुम चाहो जब तक 10 के इक्वल ना हो जाओ या लेस दैन ना हो जाओ, और ये एक बार ऐड करता जाएगा। इसके बाद अगर इफ़ इक्वल 5 आ जाए तो तुम कंटिन्यू कर दो। अगर ये जब 5 के बराबर आ जाए तुमने लूप को ब्रेक नहीं करना और तुमने कंटिन्यू कर देना है। तो मैंने इनको शो करवाया। अब इसको हम रन करके देखते हैं ये क्या प्रोग्राम आता है इसकी डिफ़ॉल्ट। ये देखें 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 को स्किप कर दिया इसने। मैंने कहा था ना कि जब 5 आ जाए तो इसको तुमने स्किप करना है, तो नेक्स्ट तुमने कंटिन्यू प्रोग्राम को कर देना, ना कि ब्रेक करना है। ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। आई होप आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा अपने लेक्चर को देखते हैं। बस कंटिन्यू स्टेटमेंट का यही था। अब हम देखते हैं गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, हम गो टू स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, या इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं गो टू स्टेटमेंट्स ये होती हैं। गो टू स्टेटमेंट का यूज़ प्रोग्राम में स्पेसिफिक पॉइंट पर कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है तो इसका जो फ्लो होता है तो सीक्वेंस वाइज रन होता है, लेकिन गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम इसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड में इसके कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। तो मीन्स के गो टू स्टेटमेंट्स के यूज़ प्रोग्राम के अंदर करने के लिए ये एक सीक्वेंस के साथ रन होता है, लेकिन जब हम गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो हम इसको बैकवर्ड में भी ले सकते हैं और फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम गो टू स्टेटमेंट्स को जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं, मीन्स को यहाँ से तुम जंप करके दूसरे बैकवर्ड चले जाओ या फॉरवर्ड में रन कर जाओ। तो ये होता था हमारा गो टू स्टेटमेंट। इस वजह से होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है टॉपिक, आपको जैसे कॉन्सेप्ट देना था वो मैंने आपको बता दिया है कि गो टू स्टेटमेंट्स क्या होता है। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस जस्ट ये हैं कि हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी चाहिए, हमें स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना चाहिए, ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना चाहिए, और कुछ रूल्स हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को कैसे यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद फ्लो चार्टिंग को कैसे यूज़ करना चाहिए। और इसके यहाँ पे उन्होंने 4 रूल्स दिए हुए हैं हमारे पास, तो आपने इनको अच्छी तरह देख लेना। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो आपने इनको जस्ट देखना है, रीड कर लेना है, तो आपको समझ आए। मैंने आपको बता दिया है कि लेकिन यहाँ पे एक 4 रूल्स जो स्विच स्टेटमेंट का हमें रूल्स दिया हुआ है, बताया हुआ है, उसका एक उन्होंने प्रोग्राम पूछा हुआ है। हम ये बना के मैं आपको रन करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है कि एक सैलरी है, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपने कोई डिडक्शन नहीं करनी, और अगर सैलरी 10,000 लेस देन टू 20,000 तो आपने 1,000 डिडक्शन करनी है। और अगर आपकी जो सैलरी है वो 10,000 प्लस है या इसके इक्वल है तो आपने 7% इसको डिडक्ट करना है। ठीक है, तो आप अब इसको टेक सैलरी इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड आफ्टर अप्रोप्रिएट डिडक्शन शो द नेट पेएबल अमाउंट। अब आपने यूज़र से जो सैलरी है वो लेनी है और उसके बाद आपने डिडक्शन कितनी करनी है और क्या पेएबल कितनी होगी, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम बताया हुआ है। अब मैं इसको आपको C++ में रन करवा के दिखाता हूँ। तो हम डेव पे चलते हैं, स्विच सैलरी है, तो इस पे मैंने यहाँ मेन से प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने जो इंटीजर साइज़ लिया वो सैलरी लिया है। सैलरी में आपने देख लेना है। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल फ्लोट में यूज़ किए हैं, डिडक्शन और नेट पेएबल। अगर उसके बाद मैंने यूज़र को ये शो करवाया प्लीज़ एंटर द सैलरी, तो मैं अपनी सैलरी को एंटर करवाऊँ। उसके बाद सीन डाटा जो लिया वो सैलरी लिया है कि तुम सैलरी, अगर स्विच स्टेटमेंट में मैंने ये कंडीशन लगाई हुई, अगर 10,000 सैलरी जितनी सैलरी हो उसको तुम डिवाइड कर दो 10,000 पे। अब मैंने केस के क्या 2 लगाए हुए हैं कि अगर 10,000 जस्ट सैलरी है तो तुमने डिडक्शन में 0 इनिशलाइज़ किया और नेट पेएबल इक्वल सैलरी है। आपने कोई मींस के कोई सैलरी को डिडक्शन नहीं करनी, और बस वैसे मैंने C_out मैंने ये फार्मूला लगाया ऊपर क्योंकि मैंने इक्वल किया हुआ सैलरी को, क्योंकि डिडक्शन का मैंने फार्मूला यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि आप उसने बताया हो कि 10,000 पे आपने कोई डिडक्शन नहीं करनी, तो तुम जो C_out है वो तुम वैसे कर दो। उसके बाद में ब्रेक कर दो। अगर 10,000 से प्लस सैलरी होती है तो प्रोग्राम को ब्रेक करो, नेक्स्ट लूप को रन करो, केस को। उसमें आपने क्या करना है, डिडक्शन मैंने 1,000 अगर आपने करनी है। अगर आपकी सैलरी 10,000 से प्लस है तो मीन्स के नेट पेएबल हमारी जितनी होगी उसमें से जितनी सैलरी होगी उसमें माइनस डिडक्शन मैंने 1,000 उतनी तुम डिडक्शन 1,000 कर दो। उसके बाद C_out मैंने सैलरी को करवा दिया, जितनी वो उसकी डिडक्शन करके बकाया सैलरी बचेगी वो आपको शो हो जाएगी। उसके बाद अगर 10,000 मीन्स के 20,000 लेस सैलरी है या 10,000 प्लस है तो दोनों से ये दोनों केस मैच नहीं होते, तो और आपकी सैलरी 20,000 प्लस ये इक्वल है तो फिर तुम ये इसकी जो 7% इसकी डिडक्शन कर लो। तो ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100, जितनी भी सैलरी इसकी 60% बनेगी वो आपने शो करवा देनी। अभी मैं इसको शो करता हूँ तो क्या स्टेटमेंट आती है ये देखें, प्लीज़ एंटर द सैलरी। अब मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 की है तो ये मैंने ऐसे एंटर के नेट पेएबल सैलरी मैंने डिडक्शन, इसने कोई 10,000 के मैंने इक्वल लगाया था। अब मैं इसको अगर लेस देन दूंगा तो ये कोई डिडक्शन नहीं करेगा, तो 700 इसने डिडक्शन किया और 9300 इसने डिडक्शन होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ रन, दोबारा मैंने किया है और मैंने इसको 9,000 दिया है, तो इसने ये देखना यहाँ पे मैंने सबके लिए फार्मूला लेस देन लगाया हुआ है, तो आपने ये देख लेना है 1,000 आपने अगर 1,000 से दूंगा तो फिर आपकी कोई डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर लेस देन 10,000 होगी तो आपने इसको डिडक्शन कर लेना है। ठीक है, ये और ये 7%। आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आ चुकी होगी। तो अभी हम वापस अपने प्रोग्राम लेक्चर की तरफ आते हैं, तो देखते हैं और इसके बाद हम कवर कर लेते हैं टिप्स को। तो इसके बाद आपने सबसे पहले देखना होता है ट्राई टू यूज़ अ स्विच स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल ऑफ इफ स्टेटमेंट।
तो आपने क्या करना है कि स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना है कि इफ़ कंडीशन के कि आप इफ़ स्टेटमेंट को बार बार यूज़ करें। आपने एक दफ़ा स्विच स्टेटमेंट को लगाया केस बनाए और अपने प्रोग्राम को यूज़ करें। उसके बाद आप मिसिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट में केस लॉजिकल। आपने ब्रेक स्टेटमेंट का लाजमी ख्याल रखना है, माइंड में रखना है, क्योंकि अगर कहीं पर ब्रेक स्टेटमेंट को आप मिसिंग करते हैं तो उसका लॉजिकल एरर आ जाता है। तो ऑलवेज प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट केस इन स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में हमेशा डिफ़ॉल्ट को यूज़ किया जाता है। नेवर यूज़ गो टू स्टेटमेंट योर प्रोग्राम, और कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर गो टू स्टेटमेंट को यूज़ ना करें। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, और अपने माइंड के अंदर हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट को कहाँ पे यूज़ करना है हमने, और कंटिन्यू स्टेटमेंट को कहाँ पे यूज़ करना है। तो आई होप आपको मुकम्मल इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो अगर डियर स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के बाद तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है तो ये शॉर्ट लेक्चर करें इंशाल्लाह। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। तो आपके लिए इस तरह शॉर्ट लेक्चर लेके आऊँगा, इस तरह सिंपल से आपको इंशाल्लाह समझाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी काइंडली एक वीडियो लाइक ज़रूर आपने देना है। तो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।